हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांडा। आज हम एनसीईआरटी के लाइंस एंड एंगल जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 6.2 के थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। फिर गिवन है देन ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये 90 डिग्री है। अब उसके बाद दिया हुआ है एंगल जी ई डी दे रखा है ना 126 डिग्री, जी ई डी ये गिवन है 126, जिसमें 90 भी इंक्लूडेड है। आपको फाइंड करना है एंगल ए जी ई। एंगल ए जी ई कहां पर है, देखिए ए जी ई, ये आपको फाइंड करना है ए जी ई। और कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब एंगल ए जी ई इक्वल टू होगा एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी। हाउ, ए जी ई और जी ई डी दोनों इक्वल है। आप लिखो यहां पर अल्टरनेट एंगल। सो हो गया आपके पास एंगल ए जी ई इक्वल टू हो गया 126 डिग्री, क्योंकि ये भी 126 डिग्री है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये 126 है, ये भी 126 हो जाएगा। सेकंड का यानी एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, जी एफ है कहां, देखिए रहा जी देन ई एंड देन एफ, जी ई एफ। अब आपको मालूम है कि जी ई डी जो है वो कितना है 126, और जीईडी में दो एंगल है, एक तो जीई एफ और एक का एफ ई डी, क्लियर, या जीईडी का दिया एफ ई डी, तो आप उसको जो है ब्रेक कर सकते हो आप। तो आपको सेकंड फाइंड करना है जीई एफ। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए, देखिए यहां पर है आपका जीई डी, जीई डी एंगल जीई डी इक्वल टू है जीई एफ, जी एफ प्लस एंगल एफ ई डी प्लस एंगल एफ ई डी। देखिए ये जो एंगल है जी ई डी कंप्लीट है, ये वाला, ये दो पार्ट है। एक तो एंगल आपके पास ये है जी ई एफ, ये रहा, एक एफ ई डी, ये रहा, क्लियर। जी ई डी कितना है 126 गिवन है, और आपको एंगल जी ई एफ आपको फाइंड करना है, जी ई एफ ये आपको फाइंड करना है। ये आपको गिवन है कितना 90 प्लस 90 डिग्री, इसको उठा के आप इधर ले आइए, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू जाएगा एंगल जी ई एफ, यानी 126 में से 90 को सब करेंगे आ गया 36, तो एंगल आपके पास जो है जी ई एफ जो है वो आ गया 36 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया इसमें 36 डिग्री, क्लियर, समझ आ गई। अब देखिए यहां पर ये 90 अगेन, ये कितना है 90, क्योंकि 180 होगा 90 है 90 है। अगर मैं 90 में से 36 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एंगल आएगा मेरे पास देन ए, या जी ई सी, एक तो ए वे निकालने का। दूसरा वे ये है कि जब आपसे ये पूछा एंगल, कौन सा एंगल पूछा ने, उन्होंने आपसे पूछा है एंगल एफ जी ई, कहां पर एफ जी ई, ये एंगल दिस वन एफ जी ई। अब एफ जी ई को निकालने के दो आपके पास प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से हैं, या तो ये ले लीजिए 180 है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या है 180 है। तो आप ये कर सकते हो, एफ ई जी निकालने के लिए आप लगाइए इसमें एंगल ए जी ई प्लस देन एंगल ये ए जी ई, और प्लस एंगल आइए आप ई जी एफ प्लस एंगल ई जी एफ, यानी कि आप इस एंगल को ले लीजिए और आप जो है इस एंगल ई जी एफ को ले लीजिए आप, ठीक है। इनका सम कितना होगा 180 इक्वल टू हो जाएगा 180। अब ए जी ई आप निकाल चुके कितना 126, तो 126 प्लस ई
जी एफ इक्वल टू जाएगा 180। तो एंगल ई जी एफ जो उसने पूछा है, ई जी एफ या एफ जी कह दिए, कोई बात नहीं है, एफ जी ई कह दिए या आप ई जी एफ कह लीजिए। तो वो होगा आपके पास कितना, 180 माइनस 126, तो आपके पास आ गया ये 54। एक तो ये है क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। दूसरा भी ये है कि ये चूंकि 90 है, आप 90 में 30 से माइनस करेंगे 54 आ जाएगा, तो आप माने तभी 54 आ जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। आप दोनों में से किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ में गिवन है इन फिगर इफ पी क्यू, ये पी क्यू पैरेलल टू एस टी के पैरेलल है। अब इसको पैरेलल करने के लिए आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये अब ये पूरी पैरेलल होगी। यहां पर मान लीजिए ये कट कर रहा है कोई प्लेस पर, एम मान लीजिए आप, ठीक है। तो पी क्यू पैरेलल टू किसके है, एस टी के है। एंगल पी क्यू आर ये 110 डिग्री है। एंड एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी 130 है। आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, आपको ये फाइंड करना है, दिस वन। देखिए तो क्लियर है, ये पूरा ट्राइंगल बन गया आप, ठीक है, क्यू एम आर ट्राइंगल बन गया ये। तो इसमें हमें ये एंगल निकालना है, तो ये दोनों एंगल में पता होने चाहिए। अब इसे देखिए कि ये 130 है, ये क्या दोनों लाइन पैरेलल है। जब ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। क्लियर। तो यहां पर लिखते हो कि एंगल जो क्यू एम एस है, एंगल क्यू एम एस इक्वल टू एंगल क्यू एम एस इक्वल कर लीजिए आप एंगल एम एस टी, कितना आ गया ये 130 डिग्री। ये भी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। देखिए आप क्यू एम एस ये एंगल है, इक्वल होगा एम एस टी ये एंगल है, दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल, दोनों इक्वल लेंगे तो ये भी 130 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये लीनियर पेयर एंगल बन गया। तो अब आ गया इस पर क्यू एम आर, तो एंगल क्यू एम आर प्लस क्यू एम आर दिस वन प्लस क्यू एम एस प्लस क्यू एम एस इक्वल कितना हो जाएगा 180। क्यों, यह आएगा आपका लीनियर पेयर एंगल। ये लीनियर पेयर एंगल हो गया। तो ये जो एंगल है क्यू एम आर और इधर एंगल होगा क्यू एम एस, दोनों का सम 180 हो जाएगा। अब यहां पर जो क्यू एम एस है वो गिवन है कितना 130 डिग्री। तो एंगल क्यू एम आर प्लस 130 इक्वल हो गया 180 और एंगल क्यू एम आर इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपके पास 50 डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया। क्लियर। अब ऐसी जो है आप इसे देख लीजिए आप एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर दिस वन पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू एम प्लस एंगल आर क्यू एम इक्वल टू 180। यहां भी यही आ गया लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। देखिए क्यू पी क्यू आर प्लस आर क्यू एम प्लस आर क्यू एम इक्वल टू 180। इसमें पी क्यू आर आपको गिवन है कितना 110 डिग्री, तो आप यहां पर दीजिए 110 डिग्री प्लस आपको निकालना क्या इसके बाद पी क्यू आर आपको गिवन है आर क्यू एम निकालना है। एंगल आर क्यू एम इक्वल टू 180 डिग्री। आप 110 को माइनस कर दीजिए, इसको आप इधर ले जाइए तो एंगल आ गया उसका आर क्यू एम इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल आ गया 70 डिग्री। क्लियर। अब आपका ट्राइंगल क्या हो गया आर क्यू एम। तो नाउ लीजिए आप इन ट्राइंगल आर क्यू एम, देखिए ये आर क्यू एम। अब इसमें आपको एंगल क्यू, एंगल ये
गिवन एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180 हो जाएगा। तो आप जो यहाँ पर लेंगे आर क्यू एम, एंगल आर क्यू एम, देखिए रहा आर क्यू एम प्लस एंगल आर एम क्यू प्लस एंगल आर एम क्यू प्लस एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एम। देखिए जो एंगल लेना मिडल में आना चाहिए, हमने ये लेना है तो आर क्यू एम, ये आ गया, कितना आ गया 70 डिग्री। फिर लेना हमने क्या, ये आर एम क्यू, आर एम क्यू कितना है 50 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री, प्लस ये फाइंड करना हमने क्यू आर एम, ये रहा क्यू आर एम, क्यू आर एम इक्वल टू क्या है 180, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 180। आप इन दोनों को प्लस कर जाएगा 120, तो एंगल क्यू आर एम इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये आपको आ जाएगा 60 डिग्री। आप इसको 1 2 3 जैसे एंगल को नेम से, अगर आपको थोड़ा टफ लगता है इसमें कि हम पी क्यू आर ये आर एम क्यू लिखेंगे, तो आप इसका एंगल 1 एंगल 2 देखिए आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको जो है फाइंड करना था, ये बता दिया। ओके, प्लीज़ देन सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर होते जा रहे हैं या एक्सरसाइज होती जा रही हैं, तो मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लूंगा, लेकिन इन सब एक्सरसाइज करने के बाद पहले एनसीईआरटी देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, थैंक्स।